Hi everyone, this is Anjali and welcome to the channel. जैसे जैसे एडमिशन्स का प्रोसीजर आगे जा रहा है हम काफी कोर्सेज के थर्ड राउंड तक पहुंच रहे हैं एंड थर्ड राउंड के बाद जो आपकी सीईटी में सीट्स अलॉट हो जाती हैं वो हो जाती हैं और जो सीट्स बचती हैं दो सीट्स गेट ओपन फॉर सीयूईटी. सो जब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी दें या सीईटी दें, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि सीईटी ही देना है आपको, बिकॉज पहला प्रायोरिटी हमेशा सीईटी को मिलती है. सो जब सीईटी से एडमिशन्स हो जाती हैं उसके बाद जो सीट्स बचती हैं दैट गेट्स ओपन फॉर सीयूईटी. सो दैट इज द सर्कुलर वी हैव गॉट टुडे. आज है 21 जुलाई और यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकाला है कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही हैं फॉर CUET. सो फिलिंग अप ऑफ वेकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव नेशनल लेवल टेस्ट दैट इज NLT, जैसे कि जेई हो गया, निमसेट हो गया और भी बहुत सारे जिससे आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, और आईपीयू का अपना टेस्ट जैसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET कहते हैं. ठीक है. सो फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो है उसके बाद अब आपका एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए इट इज ओपन. ठीक है. सो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं. द एडमिशन थ्रू मेरिट ऑफ CUET shall be carried out after exhausting of merit of respective national level test and this. और इसमें कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड हैं? हमारा कोर्स मतलब BCA, दैट इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, CET कोड 114. तो ये तो इंक्लूडेड है ही. इसके अलावा ये सारे कोर्सेज जैसे कि BSc, BA LLB, BPT, and you can see the whole big list here. BA, BHMCT, BTech, BPharm, BSc, ये सारे कोर्सेज जो यहाँ पर मेंशन है इन सब में CET के अकॉर्डिंगली एडमिशन होता है. सबके CET कोड सबके साथ दिए हुए हैं यहाँ पर. सो ऑल द CET कोड्स आर गिवन. तो जिन्होंने CET के थ्रू इसमें एडमिशन ले लिया है दैट इज ओके. अब जो सीट्स बच जाएंगी क्योंकि अब सेकेंड राउंड तक ऑलमोस्ट सबका हो गया है, सिर्फ थर्ड राउंड रहता है और थर्ड राउंड के बाद तक स्टूडेंट्स के पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. उनको पता चल जाता है कि उनको दिल्ली में एडमिशन मिल रही है, DU में या कहीं और किसी कॉलेज में मिल रही है. सो दे कैन फाइनलाइज वेयर दे हैव टू स्टे एंड दे टेक विड्रॉल एंड एवरीथिंग. सो जो भी बची हुई सीट्स होंगी वो सीट सिर्फ CUET के लिए ओपन होती है, जैसे कि हम स्पॉट राउंड भी कहते हैं. सो मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी नंबर ऑफ टाइम्स कि मैम स्पॉट राउंड क्या होता है. सो दिस स्पॉट राउंड इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर द थर्ड राउंड. इसमें जो भी स्टूडेंट्स को कहीं पर और एडमिशन मिल जाती है कुछ भी रीजन की वजह से वो अपने एडमिशन विड्रॉ करा लेते हैं. ठीक है. क्योंकि अदरवाइज तो आपको लगेगा कि CUET से टॉप कॉलेज में तो हम जा ही नहीं सकते, हमें तो विप्स और महाराजा सूरज मिलेगा ही नहीं कभी. पर आपके पास चांसेस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीटेक में एडमिशन मिल जाती है या फिर उनको DU में एडमिशन मिल जाती है और वो BCA छोड़ देते हैं. दे आर ऑलरेडी इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ IPU. सो व्हेन दे लीव दो सीट्स तो वो सीट्स आपकी वेकेंट हो जाती हैं जो आपको स्पॉट राउंड में मिल सकती है. ठीक है जी. सो दैट इज द थिंग. सो अगर आप CUET से देख रहे हैं या समहाउ आपको कोई आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाया है एंड यू आर लकी इनफ तो आप स्पॉट राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ बेटर कॉलेज. So this is to inform all CUET aspirants कि भाई अब आपका नंबर भी IP यूनिवर्सिटी के लिए आ गया है. So get ready and अपनी प्रेफरेंस शीट जो भी कॉलेजेस होंगे आपके पास पूरी लिस्ट दे दी जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं. बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देती रहूंगी एंड गाइड भी करती रहूंगी कि कैसे आपको स्पॉट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है. ऑल द बेस्ट. सब्सक्राइब कर लीजिए so that you keep getting all the updates, not only the admission updates but उसके बाद पूरा BCA till your placement support you'll get on this channel. Bye for now.